ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई भी दो चार्ज अगर रखा हुआ है, ओके, तो उसके बीच जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम लोग कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम लोगों ने मैथमेटिकल वैल्यू उसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र, ओके। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन की तरफ अगर बढ़ें तो उसके पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कितना होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई अगर चार्ज पहले से रखा हुआ है, ओके, अगर उसके नजदीक कोई दूसरा चार्ज अगर हम ले आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जैसा कि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा था। और इस चार्ज को हम लोगों ने जो ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको अगर जितना डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं, उसकी दूरी बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, हमारा फोर्स घटता जाएगा। मतलब कि जैसा कि कूलम्ब्स लॉ भी बताता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम अगर बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दें कि हमारा फोर्स क्या हो जाए, जीरो लगने लगे, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज जो हैगा खत्म हो जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है, ठीक है, जहां पे हमारा जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है कोई भी चार्ज, ठीक है, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब एक सवाल उठता है कि जो चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं दूसरे वाले चार्ज के पास, जो पहले से चार्ज हमारे पास रखा हुआ है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसका हम लोग नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। अब हम थोड़ा सा जानते हैं ब्रीफली कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, ओके। तो टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो, ओके, और इतना कम हो कि अगर उसको हम किसी एक चार्ज के पास में लाएं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई वो इफेक्ट न डाले, ठीक है। अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट वो न डालता हो और उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा टेस्ट चार्ज कहलाता है, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम कैसे इसको लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और हमारा Q क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज, ओके, जो कि हम लोगों ने भी जाना टेस्ट चार्ज का दो कंडीशन है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है और इसको किसी भी एक चार्ज के पास लाने पे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। जनरली इसे हम लोग प्लस लेते हैं, मतलब टेक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अगर हम इसे थोड़ा और इसको ब्रेक करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी कभी कैसे, मान लीजिए कि कोई फोर्स का कोई मास दिया हुआ हो, तब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू ग्रेविटी इनटू Q। यहाँ पे M क्या है, मास, ओके, मास ऑफ चार्ज। कभी कभी क्या करता है, चार्ज का हमें मास दिया हुआ रहता है और हम उसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं और हमें Q बताइए टेस्ट चार्ज है, ओके, और जो हमारा G है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ओके। नेक्स्ट थिंग, हम अगर आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब कि ये आपका डायरेक्शन का नीड होता है इसमें, ओके। मतलब कि हमें इसे पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन क्या है, कैसे लग रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है। वेक्टर को मैंने 11th क्लास के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो अगर यूनिट के बारे में बात करें तो फोर्स का यूनिट हमारा क्या होगा, न्यूटन, ओके, और हमारा चार्ज का यूनिट कूलम, ओके। तो हम लोग इसे न्यूटन और कूलम भी यूज करते हैं यूनिट के रूप में, ओके। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर उसका मैथमेटिकल हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं, ओके, कि
जो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, मतलब कि अब हम यहाँ फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारे कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है, और उसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q। ओके, अब हम कोई दूसरा चार्ज, ये वो पॉइंट है जिसपे रखा हुआ है, और एक r डिस्टेंस पे हमने कोई दूसरा चार्ज जिसे हम लोग P मान लेते हैं, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है +Q। ओके, हमारा जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हमारा काम करेगा। अब हम मान लेते हैं कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ओके, तो अगर हम इसको लिखना चाहें अगर कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, ठीक है, तो बाय कूलम्ब्स लॉ हम लोग जान रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/4πε0 Q, हमारा जो ये चार्ज है। ओके, और ये दूसरा चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज है, स्मॉल q से हम इसे डिनोट किए हैं, और हमारा r², इसके बीच का डिस्टेंस। ओके, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला उसको लिखा, क्या लिखा, E = F/Q। ओके, तो अगर हम F की जगह पे इस वैल्यू को पुट करें तब देखते हैं हमारा क्या इक्वेशन निकल के आता है। ओके, देन पुट द वैल्यू ऑफ F फोर्स इन, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। वी गेट, हमें मिलता है E = F को हम लोग रखेंगे 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q एंड स्मॉल q अपॉन r² इंटू ये Q हमारा पलट जाएगा। ठीक है, तो 1/Q, तो Q से Q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r²। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के चला आता है। अगर हम इस बात पे, अगर इस फॉर्मूला पे ध्यान दें तो ये फॉर्मूला हमारा जो है टेस्ट चार्ज से फ्री है। ओके, मतलब फ्री ऑफ टेस्ट चार्ज। हमने जैसा कि पहले ही बताया कि टेस्ट चार्ज से किसे हम लोग कहेंगे, वैसा जो मैग्नीट्यूड जिसका इतना कम हो, जिसको उसके पास लाने पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करे, कुछ इफेक्ट ना करे, जैसा कि हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी देख रहे हैं। ओके, ये हमारा टेस्ट चार्ज जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। ओके, अगर हम इसे आगे और भी लिख सकते हैं, जैसे 1/4πε0 का वैल्यू हम लोगों को पता है 9 × 10⁹ होता है। तो हम लोग इसे अगर मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन की तरफ या फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पे इसका यूज करते हैं। तो 9 × 10⁹ इंटू Q/r², इसे यूज करते हैं। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे कि आखिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे फैल रहा है तो उसके लाइंस कैसे होते हैं, कैसे वो काम करता है। फिर इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।